हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपैट डिस्कशन सेंटर। जी हाँ, इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पार्ट 1 देखा था और आज के वीडियो में हमें आगे दूसरे बेसिस पर, दूसरे नेचर के बेसिस पर कैसे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है, ये सभी हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने सेल के शेप और उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर देखा था। अभी यहाँ पर उनके न्यूट्रिशनल के ऊपर देखेंगे, कैसा न्यूट्रिशन वो गेन करते हैं, साथ ही साथ फ्लैजिला का अरेंजमेंट, ये सभी चीज़ें देखने जा रहे हैं। ये पूरी डाइजेस्टर की सीरीज आपको सभी प्रकार के फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर रहे, जीपैट, नाइप और फार्मासिस्ट, किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन रहे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं सबसे आते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको एट लास्ट में बताने जा रहा हूं, तो प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलना और माइन्यूटली सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि हमने पूरे रेफरेंस किताब को रीड आउट किया और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट निकलता है उन सभी को समराइज्ड वे पर देना, यही है डाइजेस्टर का मेन मोटिव। चलो बात करते हैं, सेकेंड पार्ट में देखेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा था? अगर बात करते हैं बैक्टीरिया को टोटल इन कैटेगरीज में डिवाइड किया, इन कैटेगरीज के हिसाब से इन्हें क्लासीफाई किया गया। पहला बात किया जाए तो शेप एंड अरेंजमेंट के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया। उनका सेल का शेप कैसा होगा, अरेंजमेंट कैसे होगा, तो ये हमने पिछले वीडियो में कवर अप कर लिया था। आज हम यहाँ पर फ्लैजिला देखेंगे, फ्लैजिला के बेसिस पर, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर देखेंगे, टेम्परेचर, पीएच रेंज और न्यूट्रिशन के लिए क्या उनका मोड रहता है, इनके बेसिस पर क्लासीफाई किया जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर से जाकर एक बार देख लीजिएगा। स्पेरिकल, बैसिली, स्पाइरल और कॉमा शेप्ड के जो बैक्टीरिया थे ये हमने पहले ही कवर अप कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं, जरा इसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लिया जाए। अगर बात करेंगे फ्लैजिला के बेसिस पर, ए ट्राइकस होता है, मोनोट्राइकस, लोफो, एम्फी और पेरीट्राइकस होते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर बात करते हैं तो पहली तो ऐसे बैक्टीरिया आ जाएंगे जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, एरोबिक, और दूसरा जिन्हें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, एनारोबिक। माइक्रो यानी क्या हो जाए, माइक्रो एरोफिलिक, मतलब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रहता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम रहेगा। और ऑब्लिगेट एनारोब्स, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहेगी, एनारोबिक की बात करते हैं। साइक्रोफाइल्स की बात करेंगे, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल देखा जाएगा। पीएच रेंज में एसिड वाले पीएच में कौन रहता है, न्यूट्रल में कौन रहता है और बेसिक पीएच में कौन रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी हमें ऑटोट्रोपिक देना है, हेटरोट्रोपिक देखना और सेप्रोफाइटिक भी देखते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर। अगर हम उन्हें फ्लैजिला के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, एक चीज़ को जरूर से क्लियर करना, फ्लैजिला क्या है। जैसे आप देखेंगे ये हो गया बैक्टीरिया का सेल और इसके सेल में आपको इस तरीके का एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसे फ्लैजिला बोला जाता है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है जब भी बैक्टीरिया मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम रहता है फ्लैजिला में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। तो इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है ये देखते हुए चलेंगे। मान के चलिए जैसे हो गया एक बैक्टीरिया, अगर इसमें एक भी फ्लैजिला नहीं है, इसे ए ट्राइकस बोला जाएगा। क्लियर कर लीजिएगा, ए ट्राइकस बोलेंगे। बैक्टीरिया है अगर सिंगल फ्लैजिला है तो इसे मोनोट्राइकस बोला जाएगा, मोनोट्राइकस बोला जाएगा। अगर फ्लैजिला के किसी एक एंड में एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट है, जिसे क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला इन द वन एंड बोला जाता है, इस कंडीशन पर इसे लोफोट्राइकस बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? लोफोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया के दोनों एंड में सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, सिंगल फ्लैजिला ऑन द बोथ एंड, इसे बोला जाएगा एम्फीट्राइकस। अगर फ्लैजिला के पूरे बॉडी में सभी और फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, रैंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है, ओवर द सरफेस अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसे पेरीट्राइकस के नाम से जाना जाएगा। ये चीज़ें क्लियर कर लो। ठीक है, ये टोटल 5 क्लास में इन्हें डिवाइड किया गया, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफो, एम्फी एंड पेरीट्राइकस। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिएगा, ए ट्राइकस बिल्कुल भी फ्लैजिला देखने को नहीं मिल रहा है, मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजिला देखने को मिला, लोफो एक ही पार्ट में, एक ही एंड में आपको एक से अधिक फ्लैजिला देखने को मिला, एम्फीट्राइकस दोनों ही एंड में सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, और पेरीट्राइकस यानी पूरे बॉडी को कवर अप किया हुआ है। ए ट्राइकस की बात करते हैं तो बैसिलस एंथ्रासिस रॉड शेप का बैक्टीरिया होगा, क्लियर कर लेना। मोनोट्राइकस में स्यूडोमोनास आता है और थियोबैसिलस आ जाएगा।
लोफोट्राइकस के साथ स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। और यहाँ पर एम्फीट्राइकस में क्या निकल कर आएगा, नाइट्रोसोमोनास। देखिए महाराष्ट्र डीआई 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्लियर कर लेना। विब्रियो कोलेरा भी यहीं पर आ जाएगा, स्यूडोमोनास भी यहाँ देखने को मिलता है। पेरीट्राइकस की बात कर लो, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी की बात करते हैं, ये सभी क्या रहे हैं, पेरीट्राइकस रहते हैं, मतलब इनके पूरे सरफेस में फ्लैजुला प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर, तो इस तरीके से पूछा जाएगा, फ्लैजुला ऑल ओवर सरफेस, है ना, ये तुरंत लगा लेना आप पेरीट्राइकस। इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। अगला देखते हैं, अगर उन्हें हम उनके टेम्परेचर के बेसिस पर, ठीक है, अगर टेम्परेचर के बेसिस पर मतलब कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पर वो ग्रोथ कर सकते हैं, उनका ग्रोथ करने के लिए जो उन्हें फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए, अगर इसके बेसिस पर इन्हें क्लासिफाई किया गया तो पहला बात करेंगे थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स मतलब सिंपल ही सोच के देखो, थर्मो यानी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मीजो की बात करते हैं मीडियम टेम्परेचर, और साइक्रो यानी टेम्परेचर बहुत ही कम रहेगा। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोफाइल्स से क्वेश्चन गेट 2003 में पूछा गया है, बिहार डीआई 2008 में, और एएमसीपी से यहाँ पर 2022 का क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। यहाँ पर बात कर लिया जाए, अच्छा बात अगर देखा जाए कि सर थर्मोफाइल्स क्या होगा, ऐसे बैक्टीरिया जिनको ग्रोथ करने के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है 45, मिनिमम 45 डिग्री सेल्सियस टू मैक्सिमम 70 और 75 डिग्री सेल्सियस। क्लियर कर लेना, 70 और 75 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम रहेगा और मिनिमम 45। अगर इस टेम्परेचर का रेंज है तभी वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाएंगे, अदरवाइज वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट आता है सर, ये बैक्टीरिया हमारे लिए पैथोजेनिक नहीं है। क्यों? हमारे लिए कौन से बैक्टीरिया पैथोजेनिक है? अगर इन तीनों ही क्लास की मैं बात करता हूं तो कौन सा सर? मीजोफाइल्स। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया हमें तभी इन्फेक्ट कर पाएगा जब वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाएगा, और हमारे बॉडी टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाला यहाँ पर क्या है? मीजोफाइल्स है। तो इन तीनों ही कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो मीजोफाइल्स हमें डिजीज कॉज करवा सकते हैं। यहाँ हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर ये भी आ जाता है 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में यहाँ इसका रेंज देखने को मिल रहा है। पैथोजेनिक होते हैं। जीपेट 2024 का क्वेश्चन है, क्लियर कर लेना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, यहाँ पर क्लियर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं साइक्रोफाइल्स की बात करो। साइक्रोफाइल्स इनका टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या हमारा ब्लड रेंज ये है, ब्लड पीएच, ब्लड का हमारा टेम्परेचर रेंज ये है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमारे नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ये क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, चलो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर करते हुए चल लेंगे। अगला देख के आते हैं क्या निकलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच रेंज, मतलब उनकी एसिडिटी की बात करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एसिडिक पीएच में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेसिक पीएच में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल पीएच में सर्वाइव करते हैं। इनके बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया गया। पहला बात कर लिया जाए, एसिडोफाइल्स की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एसिडोफाइल्स पीएच रेंज क्या रहेगा? एसिडिक पीएच रहेगा 1 to 6.5, ये क्या रहेगा? एसिडिक पीएच रहेगा। क्या आ रहा है एग्जांपल? बहुत ही बेसिक, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस की बात करेंगे। यहाँ बैक्टीरिया के नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि सर एसिडोफाइलस में जाएगा, एसिडिक वाले पोर्शन में जाएगा। नाम पर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है एसिडोफाइलस। हाँ, महाराष्ट्र डीआई 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर कर लो। अगला बात करते हैं न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रो मतलब पीएच रेंज क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। तो 6.5 to 7.5 जो न्यूट्रल पीएच रेंज रहता है, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक, उस कंडीशन पर आ रहा है। ई कोलाई की बात करते हैं, बिल्कुल साल्मोनेला टाइफी की बात कर लो, ये दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बेसोफाइल्स की बात करते हैं। बेसोफाइल्स मतलब बेसिक पीएच होना चाहिए, तो बेसिक पीएच 7 से ऊपर रहता है, 7.5 to 14। अगर ये पीएच है, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए विब्रियो कोलेरा आ रहे हैं और एरोबैक्टीरियम, ये दोनों चीजें देखते हुए चल लेना। हाँ, यहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला देखो, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है,
और कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। बात किया जाए ऑब्लिगेट एरोब्स की, बात करते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब जिन्हें ऑब्लिगेट, देखिए ऑब्लिगेट मतलब कंफर्म, फैकल्टेटिव मतलब ऐसे हैं कि हाँ ये प्रेजेंस में भी रह सकते हैं, एब्सेंस में भी रह सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेट बोल दिया मतलब पर्टिकुलर एक ही चीज को ये डिनोट करेगा। ऑब्लिगेट एरोब्स बोला मतलब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होना है, विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव नहीं कर सकते, क्लियर करना। ओनली दे कैन ओनली ग्रो इन द एरोबिक कंडीशन, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितना 12 to 21% ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। स्यूडोमोनास एरोजिनेसा की बात करेंगे, माइकोबैक्टीरियम में ट्यूबरकुलोसिस की बात कर लेंगे। फैकल्टेटिव एनारोब्स की बात करते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स, अच्छा एनारोब्स मतलब यहाँ पर समझ गए सर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, जस्ट अपोजिट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन क्लियर करना, फैकल्टेटिव बोला है ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रह सकते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रोथ कर सकते हैं। अब एनारोब्स बोला है मतलब ऐसे हैं कि यहाँ अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन अगर कम भी है तब भी ये यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं, ये क्लियर कर लेना। दे कैन ग्रो बोथ इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ई कोलाई की बात कर लो, स्टेफिलोकोकस की बात करते हैं। माइक्रो एरोफिलिक, अगला देखो माइक्रो एरोफिलिक की बात करते हैं, एरोटॉलरेंट एनारोब्स भी जिसे बोला जाता है। अच्छा माइक्रो एरोफिलिक क्या निकलेगा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? माइक्रो मतलब कम, माइक्रो मतलब कम, और एरोफिलिक मतलब जिन्हें ऑक्सीजन का बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहता है। देखिएगा, दे कैन ग्रो इन एरोबिक कंडीशन, एक तो ऑक्सीजन की कमी में रहेंगे, ग्रोथ करेंगे, बट कैन ऑल्सो ग्रो इन लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, 5% ऑक्सीजन भी अगर है तो ये ग्रोथ कर सकते हैं। नाम में यहाँ पर छुपा हुआ है सर माइक्रो लिखा हुआ है, मतलब अगर कम रहेगा ऑक्सीजन लेवल तब भी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, एच पायरोली की बात करते हैं, ठीक है, यह पेप्टिक अल्सर कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नाइपर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाइपर जेई 2009 और 2010 से कंटिन्यू 2 साल से क्वेश्चन पूछा। बात करेंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स, अभी तक इसके पहले ऑब्लिगेट एरोबिक देखे थे और ऑब्लिगेट एनारोब्स देख रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं चाहिए, ऐसे बैक्टीरिया ओनली, जहां ऑब्लिगेट आया मतलब समझ जाना ओनली वर्ड आ रहा है, ऑब्लिगेट मतलब ओनली वर्ड आ रहा है। ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात करते हैं, ओनली ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, गेट 2003 का क्वेश्चन है। क्लोस्ट्रीडियम ये क्लियर कर लेना, और जीपेट 2022 का भी क्वेश्चन ये क्लियर कर लो जी, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हुए चलना। अगला बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपने लिए न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं इसकी बात करें। पहला बात करेंगे जी ऑटोट्रॉपिक, देखिए एक होता है ऑटोट्रॉप्स होता है, दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉप्स और तीसरे होते हैं सेप्रोफाइटिक। यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, पहला बात किया जाए सर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप्स क्लियर करना। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, इससे अपने लिए जरूरी न्यूट्रिशन बनाते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, है ना, इनका इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए जरूरी न्यूट्रिशन बनाते हैं और इनका कन्वर्जन करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये क्लियर कर लो, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा होते हैं हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक क्या करते हैं सर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए जरूरी न्यूट्रिशन बनाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, ये इनका कन्वर्जन नहीं करते, ये क्लियर कर लो। हेटरोट्रॉपिक कभी भी इनका ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ऑटोट्रॉप करता है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, हेटरोट्रॉपिक नहीं करता। दूसरा आता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं सर, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, और ये करते हैं इनका कन्वर्जन, क्लियर करना, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन हाँ सेप्रोफाइटिक इनका कन्वर्जन करते हैं, इस कारण से इन्हें डिकम्पोजर भी बोला जाता है,
डिकम्पोजर। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेप्रोफाइटिक को क्या बोलते हैं या इनमें से डिकम्पोजर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर सेप्रोफाइटिक। चलो ये क्लियर कर लिए। अच्छा, अब यहाँ पर बात करेंगे अगला क्या निकल कर आ रहा है सर, बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या समझे? फोटो मतलब ये अपने एनर्जी के लिए लाइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और अपने कार्बन सोर्स के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इनऑर्गेनिक का करेंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स है ना, ऑटो मतलब बोल दिया तो इनऑर्गेनिक, हेट्रो मतलब ऑर्गेनिक, क्लियर कर लेना। चलो, कीमो ऑटोट्रॉपिक की मतलब ये केमिकल्स पर डिपेंड करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए, और कार्बन सोर्स कहाँ से रहेगा? तो ऑटोट्रॉपिक बोला मतलब सर फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड पर रहेगा, ठीक है, ये क्लियर करना। सॉरी, इनऑर्गेनिक पर रहेगा, ऑटो बोला मतलब इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक दोनों निकल कर आगे। चलो देखेंगे, क्लियर करना। यहाँ पर फोटो बोला मतलब सर अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए लाइट पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन के लिए किस पर डिपेंड करेंगे? इनऑर्गेनिक पर करेंगे। केमिकल की बात कर लिए तो ये एनर्जी के लिए केमिकल पर डिपेंड करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक हैं, और अपने कार्बन के लिए किस पर डिपेंड करेंगे? ऑटोट्रॉपिक है, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। चलो यहां पर देख लिया। अच्छा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये क्लियर करना है ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आ जाएगा, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये फोटो ऑटोट्रॉप्स के साथ आ जाएंगे। कीमो की बात करते हैं तो सल्फर बैक्टीरिया निकल गया। नाइट्रोजन बैक्टीरिया, देखो नाइट्रोजन पर डिपेंड कर रहे हैं, केमिकल की बात करो सल्फर पर डिपेंड कर रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे एच पायरोली निकल कर आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन बैक्टर की बात करते हैं। मिथेनोट्रॉप्स की बात करें, मिथेन जैसे केमिकल पर डिपेंड करते हैं। आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैसिलस की बात कर लो, ये क्लियर करना। चलो यहाँ पर और इसे डिटेल तरीके से देख लिया जाए, क्या निकल कर आएगा, इस पॉइंट को मैं आपको डिटेल से भी समझाने वाला हूँ। यहाँ पर अब आ जाओ हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या बोला था? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर भी फोटो और कीमो वाला कॉन्सेप्ट ले आओ। फोटो हेट्रोट्रॉपिक और कीमो हेट्रोट्रॉपिक। फोटो मतलब लाइट पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, लाइट एज द एनर्जी सोर्स, और अपने कार्बन के लिए किस पर डिपेंड करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, क्योंकि ये क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है। कीमो हेट्रोट्रॉपिक मतलब केमिकल्स पर डिपेंड करेंगे फॉर द एनर्जी सोर्स, और कार्बन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हुए चलेंगे। फोटो हेट्रोट्रॉपिक की बात करो तो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, और कीमो हेट्रोट्रॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट एनिमल एंड द फंगीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करेंगे बट कभी भी इनऑर्गेनिक में इसे चेंज नहीं करते हैं। ESIC 2019 से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। अब इस पर एक जरूर से क्लियर कर लो, यहाँ पर बात करेंगे, ये कंप्लीट आपका एक समरी है। अगर बात किया जाए जैसे फोटो ऑटोट्रॉपिक है ना, फोटो मतलब लाइट पर डिपेंड कर रहे हैं, चलिए ठीक है सर, और ऑटोट्रॉपिक मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो मतलब केमिकल, और इनऑर्गेनिक फिर से क्योंकि ऑटोट्रॉपिक की बात किए हैं। फोटो हेट्रोट्रॉपिक की बात करो यानी लाइट पर डिपेंड कर रहे हैं, फोटो मतलब लाइट, और ऑर्गेनिक कंपाउंड पर क्योंकि हेट्रो लिखा हुआ है। केमिकल, कीमो हेट्रोट्रॉपिक की बात करते हैं तो केमिकल पर डिपेंड करेंगे, और इधर क्या, इधर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल जाएगा क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है। चलो और क्या निकल कर आएगा सर, इसके बाद बात करेंगे सर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, है ना। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी अपने लिए क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं फॉर द ग्रोथ, फॉर द न्यूट्रिशन, और उनका कन्वर्जन करते हैं, जिस कारण से डिकम्पोजर सेल भी, डिकम्पोजर बैक्टीरिया भी इन्हें बोला जाता है, ये क्लियर कर लेना, है ना। चलो एसिटोबैक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। अब प्रीवियस ईयर के कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे हुए हैं, इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कहां से क्वेश्चन, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर करे, फार्मासिस्ट, जीपैट, नाइपर, सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है देख लो, फॉर द थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर बताना। जी यहाँ पर
गेट 2003 का क्वेश्चन, बिहार डीआई 2008 में, एएमसीपी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए यहां पर बताएंगे क्या निकलेगा करेक्ट आंसर। सर मिनिमम टेम्परेचर थर्मोफिलिक के लिए बोला, क्या बताया था मैं आपको, 45 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम कितना है 45। चलो यहाँ पर देखो कहाँ निकल कर आएगा, नहीं सर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चल लेंगे। ठीक, अगर मैक्सिमम रहता और क्वेश्चन में यही ऑप्शन रहते तो आप आंसर लगाते 65, क्योंकि वो मैक्सिमम वाले में चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख कर आओ, अगला क्या बोलता है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ मीजोफाइल्स। बताओ जी, जीपेट 2024 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर मीजोफाइल्स की अगर बात करेंगे, क्या बताया था, बॉडी टेम्परेचर के बेस रेंज पर रहेगा। तो यहाँ पर देखो हमारा बॉडी टेम्परेचर वाला रेंज कहाँ पर आ रहा है सर, 40 to 45, 40 to 50 बिल्कुल नहीं, 50 to 60 ये भी नहीं। हमको अपना बॉडी टेम्परेचर देखना है, कौन से रेंज में हमारा बॉडी टेम्परेचर आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल है ना। तो मीजोफाइल्स की बात कर लो जी, हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऑब्लिगेटरी एनएरोब्स बोल रहा है। ऑब्लिगेटरी यानी ओनली और एनएरोबिक मतलब ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। देखो कहां पर आ रहा है, कैन टॉलरेट ऑक्सीजन, ग्रो बेटर इन इट्स प्रेजेंस। बिल्कुल नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो एरोबिक वाला कैरेक्टर आ रहा है। डू नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन एंड डाई इन इट्स एब्सेंस। हाँ जी, इन डाई इन इट्स प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो डाई कर जाएगा, नहीं रह पाएगा, ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा और इसका डेथ भी हो जाएगा। बिल्कुल सही, एनारोब्स के साथ सही बैठ रहा है। कैन ग्रो इन ऑक्सीजन लेवल बिलो नॉर्मल, नहीं ये तो सर माइक्रो एरोफिलिक का कैरेक्टर हो गया। कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं। क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्लिगेटरी बोला है मतलब ओनली, ठीक है, फैकल्टेटिव है तो दोनों ही कंडीशन पर रह सकते हैं। बैक्टीरिया डेट रिक्वायर ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ बट कैन नॉट अलाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बताओ, जेई नाइपर जेई 2009 का और 2010 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है जी, ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मतलब माइक्रो, ट्रेस मतलब कम अमाउंट में चाहिए, माइक्रो अमाउंट में चाहिए। अब देखो क्या निकलेगा यहाँ पर, माइक्रो एरोफिलिक निकला, ऑब्लिगेटरी एरोब्स नहीं सर, मीजोफाइल्स की तो बात ही नहीं करेंगे, ऑब्लिगेटरी एनारोब्स भी नहीं है, निकल कर आ जाएगा। क्या निकलेगा सर, बिल्कुल माइक्रो पूछ दिया मतलब ट्रेस पूछ दिया मतलब माइक्रो एरोफिलिक क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिली within the vaginal vault reduce the pH to approximately and prevent the growth of many opportunistic pathogen। महाराष्ट्र DI 2023 का क्वेश्चन पूछा गया। आपको लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस इसका आपको इसका पीएच बताना है, इसका नेचर बताना है, कौन से पीएच पर ये ग्रोथ करता है। अब लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस की बात करेंगे, सिंपल सोच लो, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होगा सर, एसिडिक होगा। तब यहाँ पर एसिडिक वाला पार्ट कौन सा निकल रहा है, कौन सा आपको रेंज एसिडिक मिल रहा है, बताओ। ये तो सब बेसिक 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 सर एसिडिक आ गया। 4.5 यहाँ पर आपको ले करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर करते हुए चल लो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, बैक्टीरिया विच कैन डिराइव देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स बोल रहा है, इनऑर्गेनिक सोर्स की बात कर रहा है। यूपीडीआई 2018 का क्वेश्चन, राजस्थान फार्मासिस्ट 2016 का क्वेश्चन। बताओ सर क्या बोल रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था ना, ऑटोट्रॉप्स है तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स है तो ऑर्गेनिक हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक है तो ऑर्गेनिक हो जाएगा। हेट्रोट्रॉपिक पूछा नहीं, पैरासाइट दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये भी नहीं, सेप्रोफाइट भी नहीं। क्या निकलेगा सर, ऑटोट्रॉपिक है ना, इनऑर्गेनिक बोला तो ऑटोट्रॉपिक हो गया, ऑर्गेनिक बोलता तो हेट्रोट्रॉपिक लगाते। चलो अगला क्वेश्चन पूछ दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेट्रोट्रॉप्स इज बेस्ड ऑन, किस नेचर पर बेस्ड हुआ है जी बताएंगे। ESIC 2019 का क्वेश्चन है। हेट्रोट्रॉपिक किस बेसिस पर हमने डिवाइड किया, न्यूट्रिशन के बेसिस पर डिवाइड किया है ना,
ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं तो सर यहाँ तो एरोबिक एनारोबिक आता है। ग्रोथ की बात करते हैं नहीं, यहाँ पर मतलब ग्रोथ टेम्परेचर की बात करो यहाँ पर थर्मोफाइलस आ जाएगा। थर्मोफाइल्स की बात कर लो, साइक्रोफाइल्स की बात कर लो, मीसोफाइल्स की बात कर लो, ये नहीं आएगा। एनर्जी सोर्स के लिए तो सर फोटो वाला कंडीशन आता है ना, फोटो वाला कंडीशन हो गया, या बात कर लेंगे हम केमिकल वाला कंडीशन देख लेंगे। बेसिकली क्या है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमने डिवाइड किया था ना, हेटरोट्रॉपिक में, ऑटोट्रॉपिक में, सेप्रोफाइटिक में डिवाइड किए थे। क्या निकलेगा, न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया। तो इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखते चलो, क्वेश्चंस प्रॉपर वॉच करते हुए चलना, और कॉन्सेप्ट वाइज इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी डाइजेस्टर को रेडी करते चलो। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट डाइजेस्टर में।